भूल आया, अभी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु बहुत महान है। हालेलुया। कल हमने वहाँ पे गीत गाया जो कि बहुत सालों के बाद गाया, फिर से वो आग बरसा दे। बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत आनंद मिला उस गीत से। तो ये फेस्टिवल की हम जो बात कर रहे हैं, आइए उस फेस्टिवल के बारे सीखने से पहले हम क्यों ना परमेश्वर के पास चलें, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को खोले। जब तक हमारा हृदय नहीं खुलेगा, जब तक हमें उसकी आवाज़ नहीं आएगी, जब तक उसकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर नहीं होगा, तो हम कुछ भी सीखें तो हमारे हृदय के अंदर नहीं जाएगा। क्या होगा? इधर से जाएगा, इधर से निकाल देंगे हम। पर जैसा बाइबल में लिखा है कि जो वचन है उसको सुनो, फिर से सुनो, ताकि दो बार बोला गया है, इधर से भी और सीधा दिल में जाए। हालेलुया। चलिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू फादर। प्रभु जी धन्यवाद देते, महिमा करते, आप ही महान सच्चे और जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। प्रभु जी मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके सामने, इस चर्च के सामने, पास्टर और पूरे लीडरशिप के सामने। फादर जी प्रभु जी मैं अपने आप को हम्बल करता हूँ आपके सामने और आपके लोगों के सामने। फादर प्रभु जी आई प्रे कि आप मुझे यूज़ करें। पवित्र आत्मा आप अपना मसा मुझे दें। पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बातें करें, जो भी बात मेरे मुंह से निकले वो आपके द्वारा हो। प्रभु जी लॉर्ड, जैसा बाइबल में लिखा है कि आपका वचन दो धारी तलवार है, लॉर्ड आई प्रे कि हमारे हृदय में एकदम से जाके लगे और हम अपनी इन्वेंटरी कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे कि शैतान की हर एक ताकत को हम यीशु के नाम से भगाते हैं। लॉर्ड हर तरह की कन्फ्यूजन को हम यीशु के नाम से भगाते हैं। लॉर्ड हर तरह की बीमारी को हम यीशु के नाम से भगाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। बाकी का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो हम जो 7 फेस्टिवल कर रहे थे, बोल रहे थे उसके बारे में, तो जो छठा फेस्टिवल है उसको बोलते हैं अटोनमेंट, पश्चाताप। ठीक है, हम उसके बारे में सीखेंगे। तो जो पश्चाताप है, जो फॉरगिवनेस है या फॉरगिव करना, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर, आज हम बहुत वर्ड्स पढ़ेंगे। वो बच्चा कहाँ है? आपका बेटा कहाँ? अनिल भाई है? आप वचन पढ़ना। अच्छा ठीक है, गुड। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विच्छानित दिन आए। उन्हें कहा कि मन फिराओ। ठीक है, जो ये फेस्टिवल है अटोनमेंट, फ्री पश्चाताप करना, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मन फिराना है हमें। अगर हम, मैं थोड़ा सा और आपको इसका आइडिया वैसे दे देता हूँ, ये सरमन नहीं है, वैसे दे देता हूँ। जो इसराइल है वो 1948 में आज़ाद हुआ ना जी, 1948 में आज़ाद हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा बहुत जल्द आने वाला है। जो इसराइल है 1948 में आज़ाद हुआ, तो प्रभु यीशु ने ये पहले ही बोल रखा था कि जब इसराइल आज़ाद होगा तब मेरा आने का समय निकट है। तो अगर इसमें मैंने पूरा थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखेंगे अगर जो शुरू से लेके एडम से लेके अब्राहम तक 1948 ईयर्स होते हैं। ठीक है, और अब्राहम से जब इसराइल आज़ाद हुआ 1948 ईयर्स होते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। जो भी बाइबल में लिखा है बहुत सच्चा लिखा हुआ है। हालेलुया। बिकॉज अब्राहम वाज बॉर्न BC, प्रभु यीशु के आने से पहले 1948 में 8 ईयर्स में, तो उसके बाद नेशन इसराइल वाज बॉर्न इन 1988। अभी आप पढ़ेंगे लवीटिकस चैप्टर 23, 26 से लेकर 28 तक। आज हम वचन पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वचन से हो।
मेरे उससे नहीं होना चाहिए। Leviticus chapter 23 verse 26 to 28. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन पश्चाताप, हाँ जी। पश्चाताप का दिन माना जाए। वह तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा। और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम भी नहीं कर काज न करना, हालेलुया। क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। हालेलुया। अभी आपने पढ़ा जो मैंने बता रहा था, अटॉटमेंट या पश्चाताप का दिन, वो लेविटिकस में लिखा हुआ है कि 10वें दिन अक्टूबर के महीने में वैसे होता है, जो 10वें दिन उसके दिन में तो उसको मनाया जाता है पश्चाताप का दिन। तो हमारे जीवन में भी एक पश्चाताप का दिन होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ दिन नहीं, 1 घंटा हर रोज का होना चाहिए। दिन हो गया तो हम तो बोलेंगे यार चलो साल में 2 साल में एक ही दिन पश्चाताप कर लेते हैं, बाकी सारा साल डिशू करते हैं। नहीं, हमारे जीवन में जो पश्चाताप है वो हर घंटे होना चाहिए। हर घंटे कोई गलती किया तो एकदम से रियलाइज होने, यार मैंने तो ये गलती कर दी है, मुझे थोड़ा सा पश्चाताप करना है। हालेलुया। तो अभी आपको पता चल गया। तो व्हाई डू वी नीड अटोनमेंट? वाई, क्यों हम पश्चाताप हमें क्यों चाहिए? बुक ऑफ लूक, हाँ जी, एक कोई आप बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 22, अच्छा सॉरी चैप्टर 22 निकालेंगे जी। आप कोई निकालेंगे, प्रियंका आप निकालें मैथ्यू चैप्टर 6। सबको काम देंगे आज। हाँ जी, लूक का 22 का 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नहीं, लूक का 22 का 20। ओके, मेरे पास लूका का 22 का लिखा हुआ, व्हेन ही कम टू द प्लेस he said to them, pray for that you may not enter in temptation. Book of Luke. It's 40 है? It's 40. No, 22 40. नहीं, आपको लूक का चैप्टर 22 का 20 पढ़ना है। So Luke 22 and 40 हाँ। is written, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, Okay. प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, मैंने लगता है गलत लिख दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। अच्छा, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13 पढ़िएगा। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकंप और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। क्यों हमें क्यों चाहिए? हमें पश्चाताप करना क्यों चाहिए? क्योंकि जो टेम्पटेशन है, जो कि पाप है, वो हमारे पास आता है। गुस्सा आता है, पाप आता है, और ऐसी चीज़ें आती हैं, तभी हमें ये जो पश्चाताप का दिन है या पश्चाताप का घंटा है या पश्चाताप का मिनट है, वो हमें हमारे जीवन में चाहिए। अगर ये पश्चाताप का दिन नहीं होता तो क्या होता? तो हम सेपरेट हो जाते परमेश्वर से। अगर आप साम 51 का 5 पढ़ेंगे, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो जब हम पैदा होते हैं पाप के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। जो पाप है वो एडम से आया। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो पता नहीं झूठ बोलना कैसे सीख जाते, मुझे आज तक समझ नहीं आता। इतना छोटा सा बच्चा होगा, 6 महीने का, झूठ बोल देगा। जिसको पीना, दूध नहीं पीना, क्या करना है, वो बड़ी ऐसी हरकतें करेगा, पता नहीं कहाँ से सीख के आता है। वो एडम की गलती है। सब एडम ने सिखा दिया बच्चों को, एडम और हुआ ने सब सिखा दिया उनको ये सारी बातें। उसने कहा है कि हम
जो बर्थ से ही, पैदा होने से ही हम पापी थे। इसलिए हमें क्या चाहिए? पश्चाताप का दिन चाहिए। और हम क्या हो गए थे? परमेश्वर से अलग हो गए थे, प्रभु से अलग रहने लगे। ठीक है, हमें पश्चाताप का दिन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम जो पैदा हुए तो हम क्या थे? परमेश्वर से अलग थे। वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड। अगर आप एक और पढ़े बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या किया उन्होंने? वहाँ पे पाप किया। जो हम पाप की बात कर रहे थे, बच्चे, जो हमारी सारी जनरेशन में ऐसे पाप आता रहता है, जब तक हम प्रभु यीशु से माफ़ी नहीं मांगते वो पाप हमारे संग चलता रहता है। कई लोग पापी पैदा होते हैं और पापी ही मर जाते हैं। कहने को चाहे वो कितने भी अच्छे हों, पर पापी पैदा होते हैं, पापी मर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। हम क्या थे? परमेश्वर से अलग थे। वी वर सेपरेट फ्रॉम गॉड बाय आवर सिन। हमारे पापों से हम क्या थे? परमेश्वर से अलग थे। एक और पढ़ देते हैं, ये तो आपने पढ़ दिया। जब ये जो सेपरेशन थी ये कैसे हुई? बाय चॉइस ना। उस औरत ने क्या किया? उस फ्रूट को तोड़ा। हालांकि किसी ने उसको टेम्प्ट किया, सर्पेंट ने उसको टेम्प्ट किया, फिर भी उसने उस फ्रूट को तोड़ा। उसकी चॉइस थी, वो नहीं भी खा सकती थी। ठीक है, उसकी चॉइस थी। हमें भी, जब हम इस दुनिया में हैं, हमें भी चॉइस होती है कि हम क्या काम करें ना करें। हम गुस्सा करें ना करें, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें ना करें, हम बाहर जाके दुनिया के काम करें ना करें, ये हमारी चॉइस है। और उस चॉइस को अगर हम लेते हैं, जो गलत काम की चॉइस हमें आ जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए, उसका कोई परिणाम भी होना चाहिए। उसका परिणाम लिखा बुक ऑफ रोमियो चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखा, जो चॉइस बनाया उन्होंने, जहाँ हमने अपना चॉइस बनाया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी सज़ा है। जो पाप की सज़ा है वो क्या है? मौत है, मृत्यु है। तो हमें इस सारी चीज़ों से बचने के लिए, अभी तक आप समझ आ गए ना, जो क्योंकि मैं हमेशा आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में पूरी ज़िंदगी भर बना रहे। ठीक है, यस्टरडे सिखाया था हमने, जब भी आप गैस स्टोव जलाओगे या आग जलाओगे तो वो फायर जलनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, तो आज का जो है, तो अक्टूबर का महीना होता है, दिवाली लोग मनाते हैं। ठीक है, और हमारा क्या है? फेस्टिवल है, जो छठा फेस्टिवल है, जो कौन सा है? पश्चाताप का। अक्टूबर के महीने में याद रहेगा सबको, राइट? पश्चाताप का फेस्टिवल है। हमें एक साल में नहीं करना पश्चाताप, हमें क्या करना? हर घंटे पश्चाताप करना है। वो तो फेस्टिवल्स हैं। तो उसमें क्या था कि पाप है वो हमारी चॉइस है, हम चूज़ करते हैं। हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर हम गाली देते हैं, जानबूझकर गुस्से में हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, हम जानबूझकर कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। तो वो सारे पापों की जो सज़ा है वो क्या है? मौत। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पाप करोगे तो मर गए तो कल को पास्टर जी आपका क्या बोलते हैं, बरियल करने आ रहे, ऐसा नहीं। मौत होगा आत्मिक मौत, स्पिरिचुअल डेथ। ठीक है, आप चर्च में आ रहे हैं, कोई हजूरी नहीं है, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में है तो कोई आशीषें नहीं मिल रही, क्योंकि स्पिरिचुअली अब डेथ हो चुकी, डेथ आ गई है, कर्जा आ गया है, सारी ये प्रॉब्लम्स आ गई है। कहीं पर भी जाते हैं काम नहीं मिलता, लोगों से लड़ाई होती है, लोग आपको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका अंतर आत्मा है, जो स्पिरिचुअल डेथ हो चुका है। जब एडम का स्पिरिचुअल डेथ हुआ था, क्या हुआ था? उसको वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। जब वो वाटिका से बाहर चला गया तो उसको मेहनत करनी पड़ी, उसको सारे काम वो करने पड़े जो दुनिया हम आज कर रहे हैं। अदरवाइज हम भी, वो एडम नहीं करता तो हम भी ऐसे रहते ना,
हमें भी कोई किसी का कोई सामान उठाना नहीं था, कुछ नहीं करना था, सब आराम से रहते मज़े से, ठीक है। पर जो पाप है उसकी सज़ा क्या है? मौत है, ठीक है जी। और एक और वर्स पढ़ दीजिए पास्टर जी, बुक ऑफ हिब्रू से चैप्टर 7 वर्स 26। वर्स 7:26, जिसको भी जल्दी मिले। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? एक प्रीस्ट, एक प्रभु यीशु चाहिए था। पर उससे पहले क्यों ना आज हम कन्फेस करें, ठीक है, कन्फेस करें कि मैं एक पापी हूँ, मैं पाप में एंटर किया हूँ, जो पाप की सज़ा है वो मौत है, और उस मौत से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आया, मारा गया, मुर्दों में से ज़िंदा हो गया। अभी मैं कोई पाप नहीं करूँगा। अभी जो मैंने पश्चाताप किया है, जो परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है और मेरे सारे गुनाहों को माफ़ किया है, और मेरी आशीषों की विंडो है, जो खिड़की है, वो खोल दी है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या चाहिए था? हमें एक प्लीजिंग सेक्रीफाइस चाहिए था, एक ऐसा सेक्रीफाइस चाहिए था जो परमेश्वर, जो खुदा को, जो बाप को प्लीज़ कर सके, क्या है जी, प्रसन्न कर सके। और उसमें हमारे नारियल, कोकोनट, हार, फूल और कढ़ा, प्रसाद, और हम ऐसे मारना, ऐसे करना, आगे पे चलना, वो कुछ भी परमेश्वर को सेटिस्फाई नहीं कर सका, ठीक है। तो उसमें क्या चाहिए था? कि हमें एक ऐसा चाहिए था जो बलि का बकरा बन सके, जो कि परमेश्वर बेदाग हो सके। वो एक हाई प्रीस्ट चाहिए था। वो कौन था? प्रभु यीशु। अगर आप बुक ऑफ हिब्रू, अभी आपने पढ़ा 26 पढ़ा ना, 27 भी पढ़ दीजिए आप उसका। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। अभी क्या देखो कितना अच्छा बात लिखा है कि हमें डेली सैक्रिफाइस नहीं करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, जो नारियल, ये वो सारी बातें वो डेली होती हैं, तो हमें डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही डन इट, उसने एक ही बार में सब के लिए कर दिया। हालेलुया। क्योंकि अभी हमें हर रोज़ वो सैक्रिफाइस करना नहीं है, हमें बस प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है, अपने दिल को खंगालना है, देखना है कहाँ पर मेरी गलती है, परमेश्वर से माफ़ी मांग के आगे बढ़ता रहना है। उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, ही डिड इट वंस फॉर ऑल, एक ही बार में सब के लिए कर दिया। हालेलुया। अभी तक समझ आ रहा? ज़्यादा वो इधर उधर में घुमा रहा? आ रहा है समझ? अच्छा, याद रहेगा। अब अक्टूबर के महीने में, हाँ, प्रायश्चित का महीना 10वां दिन होता है, जो फीस्ट होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमें पश्चाताप करना है। तो एक परमेश्वर है जो आए, उनका नाम याद होना चाहिए सबको, प्रभु यीशु, है ना जी। यस, हालेलुया। तो उसके बाद हमें स्पेशल सेंटिफिकेशन भी चाहिए। अगर आप बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़ेंगे जी, 5 का 17, हाँ जी, 17, हाँ जी। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। अभी हम कौन हैं? नए लोग हैं। हालेलुया। वो पुराने वाले लोग नहीं है, जो अभी हमने इतना पुराना सामान पढ़ा वो चला गया। अभी कौन है? हम न्यू हैं, नए हैं। जब भी हम अपने आप को शीशे में देखेंगे, न्यू, सुंदर, स्मार्ट,
ब्यूटीफुल, राइट, मसल वाले, हालेलुया, यस, बाल नहीं है उसका कोई चक्कर नहीं है, ओके, मैं ऐसे बहुत स्मार्ट लगता हूँ, ठीक है। तो therefore if any man be in Christ, he is a new creation, हालेलुया, हम नए इंसान हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने जब अपने आप को अपना बलिदान दिया तो उसने हमें एकदम से नया बना दिया। अभी हम नए तो बन गए, अभी पुरानी बातें चली गई ना, सबकी पुरानी बातें, मेरी तो चली गई पुरानी बातें, है ना, आप लोगों की गई कि नहीं, अभी देखते हैं, अभी बाइबल में लिखा, हम देखते हैं कि गई है कि नहीं। जब हम नए इंसान बन गए, जब मसीह में हम नए हो गए, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले चेंज ऑफ माइंड, दिमाग तो बदलना चाहिए ना, चेंज ऑफ माइंड होना चाहिए। तो उसके लिए 1 Corinthians chapter 2 verse 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया, हमें क्या हो गया? हमें मसीह का मन आ गया। अभी हम जब नए बन गए तो हमें मसीह का मन आ गया। अभी हम गाली नहीं देते, ठीक है, अभी हम लालच नहीं करते, अभी हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। जहां पर हम खड़े हो जाते हैं तो लोग हम में प्रभु यीशु देखते हैं, है? क्योंकि माइंड चेंज, बदल गए ना हम। मैं वो पुराने वाला राज नहीं हूँ जो अभी हूँ। ये पास्टर विजय वो पुराने वाले विजय नहीं है, अभी ये नए हैं ये, ठीक है। इसी तरह से हम सब लोग नए हैं अभी। मुझे कुछ लोगों की, आप लोगों की परिवार की कहानियाँ पता है, कुछ स्टोरियाँ पता है, तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप लोग भी अभी नए हैं, ठीक है ना, नए हो गए अभी। तो नए को बरकरार रखना है, उसके लिए कोलोसियंस चैप्टर 3 verse 2। आज बहुत वर्ड्स देख के ना वाले हो। पास्टर जी हमेशा कंप्लेंट करते हैं, पास्टर जी प्रीच करते नहीं, तो मैं क्या आज कर ही देते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 3 verse 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हमें अर्थली चीज़ों, जब माइंड बदल गया तो हमें अर्थली चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना। क्या करना है? हमें हेवनली चीज़ों के ऊपर, परमेश्वर के बारे में सोचना है हमेशा। हम कल ही बात कर रहे थे कि मेरी आदत है कि मैं परमेश्वर से बात बहुत करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, जैसे आप लोगों से बात करता हूँ ऐसे उनसे बात करता हूँ, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने बोला नहीं परमेश्वर की मुझे जल्दी उठा देना, तो सो गया, ठीक। जब बात नहीं की तो हो जाता है काम ऐसा, तो आपको बोलना चाहिए उनसे। अब प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, भजन, नीति वचन 23 का 7। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो हम डेली हर रोज़ अपने जीवन में यूज़ करते हैं, ताकि आपको याद रहे एकदम से। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हाय हाय हाय, क्या यार, वह तुझ से कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझ से लगा नहीं। तो उसमें क्या है कि जैसा जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत से देशों के लोग हैं जो हम इंडियन है ना। यार इसको बंद कर दो कैमरे को 1 मिनट के लिए, मैं वो बात यहाँ नहीं रिकॉर्ड करना चाहता। कि है मेरे मन परमेश्वर को धन्य क्या है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य क्या है। जो भी तेरा इंसान है, चाहे वो काला, गोरा, पीला, चिट्टा, गंजा, नहीं गंजा, बाल है, जो भी है, मैं उससे प्रेम करूँगा, ठीक है। तो मैंने जैसा सोचा वैसा ही मेरे उससे निकलता है। तो क्या होगा? चेंज ऑफ माइंड। हमें चेंज ऑफ माइंड करना है, हमें अपने माइंड को चेंज करना है। अभी पता नहीं मुझे आप लोगों का कैसा सिस्टम है, गुस्सा भी आता होगा, आता हो ना गुस्सा, है ना, आता ना सबको गुस्सा, है ना, सबको आता गुस्सा, मुझे भी आ जाता है कभी कभी। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरे परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं, तूने गुस्सा किया
मैं कि यस, कभी कभी आता है, कहते हैं अच्छा, पर तेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो गुस्सा मैं कभी करता हूँ, मे भी सालों में एक बार, जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, समझ नहीं आता, पर अदरवाइज जस्ट प्यार 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 प्यार। ओके, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमें क्या करना है? अपने माइंड को चेंज करना है। मेरे दोस्त, मेरे सारे चर्च के बहन भाइयों, हमें क्या अपने माइंड को चेंज करना है। वो आप खुद चेंज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझ में ये दिक्कत है, मुझ में गुस्से की प्रॉब्लम है, मुझ में गुस्सा आता है, या मुझे शांति नहीं है। तो हमें चेंज करना वचन के साथ, वचन को पढ़ना है, ताकि हम वचन के साथ चेंज हो सकें। हालेलुया। जब माइंड को चेंज करेंगे, उसके बाद सिर्फ माइंड को नहीं चेंज करना, हार्ट को भी चेंज करना है, हृदय को भी बदलना है। ठीक है, बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो क्या है कि जो हमारा पत्थर का दिल है, पत्थर का दिल है ना, पत्थर का दिल है ना, वो नहीं, वो गाना नहीं होता, शीशा हो या दिल हो कहीं टूट जाता, ऐसा नहीं है। हमारा जो पत्थर का दिल है, हमें क्या करना? उसको परमेश्वर बदल देगा। किससे? एक मांस के दिल से, एक सच्चे, एक फ्लैश के दिल से बदल देगा। हमारा जो हृदय है, हमने उसको बदलना है। ठीक है, अपने दिल में नफ़रत नहीं रखनी। हम बहुत नफ़रत रखते हैं, कई बार हो जाता है, मैं भी कई बार कर लेता है, यार उसके पास अभी क्या, छोड़ो, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करता, वो प्रभु यीशु का काम नहीं करता, मैं उससे कुछ लेना देना नहीं। वो प्रभु यीशु का काम करे ना करे, मुझे उससे प्यार करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा माइंड बदल चुका है। अभी मैं पहले वाला नहीं हूँ, और मैंने अपना पश्चाताप कर लिया है। परमेश्वर यीशु आ गए, उन्होंने क्रूस पे चढ़े, मारे गए, जीवित हो गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। तो वो उन्होंने मेरे पापों के लिए सारी सज़ा खुद ली, और उन्होंने मेरा दिमाग भी चेंज कर दिया। अभी उन्होंने मेरा हृदय भी चेंज कर दिया। हम हेट करते हैं ना कई बार लोगों को, बहुत होता है ऐसा, यार ये ऐसा छोटी जाति का, ये ऐसा, या बड़ी ये वो, ये मेरे से ज़्यादा अमीर है, या ये ऐसा। हम बहुत कई बार बहुत ऐसी बातें करते हैं, तो नफ़रत करते हैं। कई बार हम हमारा हृदय कहता है कि यार उस बंदे के पास नहीं जाना, ऐसा ऐसा ऐसा, पर नहीं, हमें क्या करना है? चेंज ऑफ हार्ट करना ही करना है। हमें एक्स्ट्रा माइल जाना ही जाना है। बाइबल में लिखा है कि अगर आपको 1 मील ले जाए तो 2 मील लेके जाना। 2 मील का मतलब ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर होता है। ठीक है जी। तो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी कर देना। तो उसके पीटर ने पूछा, प्रभु यीशु तो मैं कितनी बार माफ़ करूं? तो प्रभु ने बोला, उसने बोला कि 7 बार ठीक है। उसने बोला 70 times 7, हाँ 490, 490 टाइम्स, 1 टाइम लाइफ, राइट? लाइफ में एक बार 490 बार माफ़ करना है। कितना अच्छा होता साल भाई, पूरी ज़िंदगी में 490 बार वापस कर। नो, हमें 490 बार हर रोज़, डेली, हर रोज़ माफ़ करना है। जब हमारा हृदय बदल गया है तो हम क्या है कि हम भी बदल गए हैं। तो उसके बाद दिमाग बदल गया, हृदय भी बदल गया। अभी आंखें पुरानी नहीं रहनी चाहिए ना, आंखें भी बदलनी चाहिए। तो बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 47। हाँ जी, बुक ऑफ 9 का 47। हाँ जी, हाँ जी, बुक ऑफ मार्क। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। अगर हमारी आंख में तिनका है तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि दूसरे की आंख में है।
वो सोचते हैं ना, हम यही सोचते हैं कि दूसरे वाले की गलती है, हमारी गलती नहीं है, दूसरे वाले की गलती है। पर पहले जब हम एक फिंगर पॉइंट ऐसे करते हैं ना, तू 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 तू, एक उसके पास, एक ऊपर परमेश्वर, और 3 फिंगर्स हमारी तरफ आ रही हैं, तो हमें देखना है, हमें आँखों को चेंज करना। मैं किससे बात, पता नहीं, आप लोगों से बात कर रहा था, कहीं और से हम बात कर रहे थे, भाई हमारी आँखों से पाप ना हो, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये बच्चों के लिए भी है, सब जो अभी यंग बच्चे, ये सब, ठीक है, आप लोगों के लिए। जब हम किसी अच्छे लड़के को देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना सुंदर लड़का है, लगता है कि नहीं लगता है ना। आई विश, आप बोलते हो कि यार हाय अगर मैं आज इसके साथ चली जाऊँ, ठीक है। लड़के भी ऐसा सोचते हैं, हाय कितनी सुंदर लड़की है, अगर ये मेरे साथ आज फिल्म देखने चली जाए, राइट। ऐसा कुछ कुछ सोचते हैं, बोलते हैं ना, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, ये होता है, ओके। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि होता है, ये हमें छुप के नहीं, ये मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे आंखें बदलनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब भी आप कोई सुंदर चीज़ देखो, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर आदमी, औरत, उनके पास जाएं, बोले कि बहन आप बहुत सुंदर हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कितना आसान है, ठीक है। मन में पाप भी नहीं किया और हमने उनको सुंदर भी बता दिया। अगर आपको लड़का अच्छा लगता है, उसको बोलो भैया बोल दो, नहीं भैया बोलना तो ऐसे भी बोल दो, नहीं भैया भी बोलना तो कोई बात नहीं है, उसको बोल दो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कि परमेश्वर ने आपको बहुत स्मार्ट बॉय बनाया, उसके लिए मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, बस, ठीक है। तो हमें अपनी आँखों में वो चीज़ नहीं लानी चाहिए, चेंज लाना चाहिए। और हमारी आँखों में देखते हैं ना, किसी का घर इतना बड़ा, मेरा क्यों नहीं है, मेरा भी होगा उससे बड़ा, ठीक है। हमें अपनी आँखों को बदलना है, ठीक है। ज़्यादातर आँखों में क्या आता है, लालच, या फिर ये इसको हिंदी में क्या वे विचार। ज़्यादातर ये 2 चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, लालच या वे विचार। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना है, उसको चेंज करना है, ठीक है जी। तो अभी दिमाग भी बदल गया, आंखें भी बदल गई, अभी हम वो काम नहीं करते। तो चेंज ऑफ आइज का एक और पढ़ लीजिए, बुक ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 6 वर्स 22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो कुछ हम देखते हैं आँखों से, वो कहाँ सीधा जाता है। एक गीत है, हम गाते हैं कभी कभी, आँखों को बंद कर लूं यसु तुझे जाने न दूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी। कितना अच्छा है, ठीक है जी। तो जो भी हम देखते हैं, जो मैंने मेजर 2 चीज़ें बताई हैं, बेविचार एंड लालसा, ये बहुत कॉमन है, शैतान इसको बहुत यूज़ करता है। तो इस दोनों चीज़ों से बच के रहना है। अभी दिमाग भी बदल गया, आंखें भी बदल गई, तो कान भी बदलने चाहिए। कान में बहुत वो हम चलता रहता कुछ ना कुछ, है। और कोई उधर बात भी कर रहा तो हम ऐसे कर लेते, क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, है। तो कोई उधर भी कर रहा था, इससे मैं पास्टर जी से बात करूँ तो मेरा एक ध्यान उधर रहता, वो क्या बोल रहे हैं वो। कान, हमें क्या करना है, कानों को भी बदलना है। बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा हुआ है, चैप्टर 50 वर्स 4। हाँ जी, नहीं 50 का 4, 50 का 4 है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता
और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। वो क्या करता है? वो हमारे कानों को खोलता है। जो भी जब भी आप कभी सुने, बहुत लोग पास्टर की निंदा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत, है ना। जो भी पास्टर की निंदा करे, आपको वहीं पे उनको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। को बोलो मेरे सर पास्टर की निंदा नहीं करनी, ठीक है। किसी चर्च के किसी बंदे की निंदा नहीं करनी, चाहे वो आपके पास आके महेंद्र की निंदा करे, महेंद्र तो ऐसा ऐसा ऐसा, उसको बोलो नहीं, मेरे सामने महेंद्र के बारे में कुछ नहीं बोलना, ठीक है, एकदम से ऐसा बोलना। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे कान हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि कोई भी बात हमारे कान, इसलिए बाइबल में लिखा है कि हियर द वर्ड ऑफ गॉड, ट्वाइस लिखा हुआ, 2 बार इस कान से भी डालो, इस कान से भी डालो, ताकि दूसरी चीज़ें नहीं घुसनी चाहिए हमारे कान में। बहुत अभी किसी की कुछ चुगली हो तो बड़े मज़े से सुनते हैं, बड़े मज़े से, अरे यार घंटों निकल जाते हैं, मज़ा भी आता उसमें। अच्छा फिर क्या हुआ बताओ? अच्छा उसने ऐसा किया, अरे मुझे तो पता नहीं था। अच्छा ओ ये मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इतनी देर से उसकी सहेली हूँ, वो मुझे तो बताया नहीं, तुझे कैसे पता है? ऐसी बातें चलती रहती हैं। पर हमें क्या करना है? कान को बदलना है, ट्रेन करना है। जब भी कोई चुगली करे उसको वहीं स्टॉप करो। सॉरी, अगर तू उस बहन के बारे में, उस भाई के बारे में बात कर रही है तो कर, तू अपने आप से कर, मुझे मत सुना। क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग्स को तो स्टॉप कर ही रही हैं, साथ में आपकी ब्लेसिंग्स को भी स्टॉप कर रही हैं। आप क्यों करवा रही हैं अपनी ब्लेसिंग स्टॉप? अगर आपसे कोई भी चुगली करता है उसको बोलता सॉरी, चुगली नहीं करना मेरे सामने, बाकी कुछ भी बोलते रहो। तो अभी क्या क्या बदला था याद आप लोगों को कि नहीं? मन बदला नहीं, मन बदला, हृदय बदला, आंखें बदली, कान बदले। हाँ जी, चेंज ऑफ माइंड हो गया। Change your heart, हाँ। change your eye and change your ear. हाँ जी, वेरी गुड। अभी ये सारी चीज़ें हो गई, पर चेंज ऑफ माउथ भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अभी मैं उसकी नहीं बात कर रहा कि हम हमेशा सुंदर दिखने चाहिए, राइट भाई, हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चेंज ऑफ माउथ, चेंज ऑफ फेशियल करा लेनी है, राइट, फेशियल कराना पड़ेगा मुझे भी। तो ऐसा नहीं, हम उस चेंज की बात नहीं कर रहे, वो पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक लगा के, या फिर ऐसा नहीं मैं बात कर रहा। हमें चेंज ऑफ माउथ चेंज करना है। कई बार हमारी मुंह से बड़े होली वर्ड निकल जाते हैं, ओके, ज़्यादा ही होली निकल जाते हैं। तो आप पढ़ेंगे बुक ऑफ साम चैप्टर 19 वर्स 14। भजन संहिता 19 का 14। हाँ जी, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। अभी जब मैं मुंह की बात कर रहा हूँ उसमें अपनी जुबान भी आती है, ओके। जब मैं मुंह की बात कर रहा हूँ इसका मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द टंग, ठीक है। तो हमारा जो ऐसे कि लेट योर वर्ड ऑफ माई माउथ, जो हमारे वचन हैं ऐसे होने चाहिए लोगों को कंफर्ट मिले, ठीक है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनको टीज कर रहा हूँ, जब उनकी टांग खींच रहा हूँ। जब हम ऐसा वचन ऐसी बात करते हैं ना, कोई उसको बुरा लगा, अरे यार मैं तो वैसे तेरी टांग खींच रहा था। अब ऐसा हम सच में टांग नहीं खींच रहे होते, सच में उसको सुना रहे होते हैं। हम वैसे बोल देते हैं अभी बचने के लिए नहीं। तो हमारा जो वचन है, हमारी जीव में, हमारी इस टंग में, जुबान में इतनी पावर है, किसी को हम आशीषें दे सकते हैं और किसी को कर्ज दे सकते हैं, किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। मारने का मतलब सचमुच की डेथ नहीं, बट आपने उस बंदे को या उस औरत को, उस आदमी को, उस बच्चे को आपने अंदर आत्मा से उनको मार दिया है, ठीक है। उनका जो मॉरल है वो आपने डाउन कर दिया। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो।
तो हमारी ज़ुबान से बहुत सी ऐसी बातें निकलती, स्पेशली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो काम गलत हो जाता है, तो मुँह से कई बार अचानक ही कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि प्रभु की हजूरी में प्लीजिंग नहीं होते। निकल जाते हैं ना कई लोगों के इसमें से। गाड़ी चला रहे हैं, टायर फट गया, बोलते क्या क्या बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो हमें क्या बोला, भी टायर भी फट गया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओके। कोई जाते जाते काम गलत भी हो गया तो भी बोलना थैंक यू जीसस। अगर आपको कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने लास्ट मोमेंट में भी कैंसिल कर दिया तो आपको गुस्सा नहीं होना, ये वो तो ऐसा ही है, ऐसे बार बार कैंसिल करते रहते हैं। नहीं, जैसे कि मेकअप का कोई काम करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया तो बोले हाँ ये तो हमेशा करती है, अभी अगली बार मैं जाऊंगी नहीं इसके पास। नहीं, आपने बोला प्रभु जी धन्यवाद, इस बार इसने कैंसिल किया, अगली बार मुझे डबल काम मिलेगा और इससे भी अच्छा मिलेगा। इसने तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये या 5,000 तो 2,000 देने थे, जो अगली बारी होगा वो मुझे 15,000 का मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने एटीट्यूड को, अपनी जुबान को बदल देना है, क्योंकि जब आप अपनी जुबान को बदल लेते हैं, जो आपके साइड का जो सारा माहौल है वो बदल जाता है। अगर आपने उसी को चालू करते गए, जैसे अभी फिर से एग्जांपल लेंगे, सॉरी मैं किसी को नहीं ऐसा बोल रहा, पर वो जो मेकअप जिसी का भी कैंसिल हुआ, अगर वो बोल ही देती, वो ऐसी करती रहती, अभी मुझे इसके पास जाना ही नहीं, अभी गुस्से में घर आई, मम्मी से भी लड़ाई कर ली, दोस्तों से भी लड़ाई कर ली, मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में थी, ऐसा सब बातें है ना होती रहती हैं। तो हमें क्या करना है कि वो गुस्सा नहीं करना। कि अगर कैंसिल भी हो गया, आपने क्या किया, उस कैंसिल को अपने घर में ले आए, अपने घर का माहौल ख़राब कर दिया, अपने मम्मी पापा को अपनी नाराज़गी दिखा दी, भाई बहनों को, अपने दोस्तों को अपनी नाराज़गी दिखा दी। तो हमें क्या करना, वो नहीं दिखाना, बोलना कि प्रभु धन्यवाद, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। ऐसे बंदों में भी होता है, हमारे कोई नौकरी पे या कोई काम पे या कुछ ऐसी जगहों पे, क्योंकि मैंने लेडी की इसलिए एग्जांपल दी, वो मेकअप वाला आसान थी एग्जांपल, ठीक है। और दूसरा एक और पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 21, ये लास्ट है प्रॉमिस। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ योर टंग। आपके जुबान पे एक ऐसी ताकत है जो कि किसी को जिंदगी और मौत दे सकती है, ठीक है, किसी को भी। अगर आप गुस्सा कर लेंगे किसी के साथ, अभी पास्टर जी ने मुझे, जैसे मैं लेट हो गया तो पास्टर जी ने मुझे, जब आपका कॉल आया तो मैं सो रहा था, ऐसे बेड से एकदम से उठा तो मुझे पता नहीं चला, मुझे नाम किसी का लेके बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं नींद में था। और मैं जब उठा, उठने के बाद मैंने जब 2-4 मिनट लिया, मैं कहा अच्छा उनके लिए बात कर रहे हैं, मतलब इतनी नींद आ रही थी मुझे। तो अगर मैं इनसे गुस्से हो जाता, पास्टर जी क्या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आपको समझ नहीं आती, मैं इंडिया अमेरिका से आया हूँ चर्च के लिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने इनका भी दिल दुखा देता है ना जी। और क्या होता कि चर्च सर्विस भी ना अच्छी होती। तो पास्टर जी ने उठाया, मैं कहा पास्टर जी थैंक यू, बस मैं अभी नहा के पहुँचता हूँ। तो उठने के बाद मैंने धन्यवाद बोला, प्रभु थैंक यू, एटलीस्ट पास्टर जी ने मुझे कॉल किया तो मैं उठ सका। हालेलुया। तो हर सर्कमस्टांसेस में, जीवन में बहुत से ऐसे मौके, ऐसी बातें, ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कि हमें चॉइस होती है कि हम उसमें गलत बोलें या सही बोलें। तो हमें क्या करना है कि हमें सही बोलना है, क्योंकि हमारा दिमाग बदल चुका है, हमारा हृदय बदल चुका है, हमारे कान बदल चुके, हमारी आंखें बदल चुकी, हम नए इंसान बन चुके हैं। तो हमें क्या है कि हमें चूज़ करना है, हमें सच्चाई बोलनी है और अच्छे शब्द मुंह से निकालने हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत ऐसे परेशान करते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं पंजाब में ऐसा करते हैं, मुझे यहाँ नहीं पता यहाँ पे कलकत्ता में कैसे है। तो के लोग अपने बच्चों को ना, जब छोटे होते हैं, पढ़ ले, तो पढ़ता नहीं है, हैं क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा पढ़ के, यही ऑटो चलाता फिरेगा,
ऐसे बोलते हैं ना कि लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, तो सॉरी बच्चों को बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ता नहीं है, वो ऑटो चला रहा होता है, तो फिर आप बोलते हैं कि पास्टर जी वो बच्चा भी ऑटो चला रहा है, पढ़ नहीं रहा, काम भी नहीं है क्या? क्योंकि आपने बोला था, कई साल पहले बोला था आपने इस बच्चे के ऊपर। अगर आपने ऐसा बोला है तो बच्चों के ऊपर वो जो कर्ज बोला गया निकालो। जब भी आप बोलो कि बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, प्रभु का काम करेगा, बड़ी नौकरी लेगा, हो सकता है कि तू इंडिया का प्रधानमंत्री भी बन जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अपने बच्चों, उनके बच्चों 1000 जनरेशन तक अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए आप प्लीज़, ठीक है। हालेलुया। तो फिर से दोहराएंगे जी, अभी आप ये लास्ट है, उसके बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि हाँ जी अक्टूबर का महीना आ गया जी, पश्चाताप, है ना। तो पश्चाताप अब नहीं किया, हमारा ये भी चेंज हो गया दिमाग, अच्छा जी, दिमाग माइंड भी चेंज हो गया, हमारी आंखें भी चेंज होगी, कान भी चेंज हो गया, मुंह भी चेंज हो गया, और हमारा हृदय भी बदल गया। अभी हम क्या है? न्यू है, नए इंसान हैं। हालेलुया। अब न्यू क्रिएशन, मैं नया हूँ एकदम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं एकदम से कौन हूँ? नया हूँ। पुरानी बातें चली गई, अभी मैं नया हो गया। जब नया हो गया तो अभी क्या होगा? आशीषें तो आनी चाहिए ना। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीषें तो भेजेगा, है। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या समस्या चल रही है, तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज आपको छुटकारा दे, क्योंकि आज आप नए हो गए हैं। जब घर में जाएंगे तो आप मिरर में बोलना, जाके ऐसे मिरर जहाँ पर भी होगा ऐसे बोलना कि मैं नया हो गया हूँ, ठीक है, अपना नाम लेकर सच में बोलना, ठीक है जी। और देखना कि कैसा आपको फील होता है। हर्ष बोले क्या? मैं तो बोलता, मैं कहते क्या सुंदर लग रहा है, नया हो गया मैं तो, ठीक है। आपको भी बोलना है। पास्टर जी बोलते हैं कि आप जब भी आते तो और भी और ऐसे दिखते रहते हो, नया यंग, नया हो गया, राइट। तो हम क्या हो गए? नए हो गए, ठीक है। तो अपने आप को आज शीशे में जाके बोलेंगे ना, हाँ जी, बोलना। और अपने बहन भाइयों को, अपने हस्बैंड वाइफ को, दोस्तों को बताना, मैं अभी नया हो गया हूँ, मैं अभी नई हो गई हूँ, है, ताकि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। तो मैं अभी नया हो गया हूँ। हालेलुया। तो हम चलिए खड़े होंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगा, कुछ लाइनें। आप सब लोग अपने आंखें बंद करके जस्ट उसकी हजूरी में, क्योंकि हम उसकी हजूरी में जा रहे हैं। अभी हमने सीखा कि अभी हम नए लोग हो गए हैं, अभी हम मसीह में नए हैं, एकदम से ब्रांड न्यू पीपल, हम उसके नए बच्चे हैं। आज हमारी पुरानी बातें सारी खत्म हो गई हैं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना